अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, कैसे हम यूजिंग दैट थ्योरी क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड्स को इन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और हमारा जो इस चैप्टर में जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज़ ओनली अबाउट सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स में से एक सेमीकंडक्टर उठाएंगे, फॉर एग्जांपल से सिलिकॉन उठाएंगे, ठीक है, या जर्मेनियम उठाएंगे, तो जर्मेनियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, हर कोई जर्मेनियम एटम बॉन्डेड होगा विथ 4 जर्मेनियम एटम्स। तो जर्मेनियम एटम के अराउंड होंगे 4 जर्मेनियम एटम्स बाय अटैच्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। ये एक जर्मेनियम है, दूसरा जर्मेनियम है, ये इधर से एक और जर्मेनियम है, यहाँ से एक और जर्मेनियम है। तो ये जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हर एक जर्मेनियम एटम बॉन्डेड होगा विथ 4 नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स, ठीक है। तो जो एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हैं, यानी कि जो जर्मेनियम, एक जर्मेनियम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, तो उसमें एक जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। दोज आर लाइंग इन वैलेंस बैंड, दोज आर लाइंग इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे ये सारे बॉन्ड्स फिल होंगे, यानी कि ये वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और ऊपर जो कंडक्शन बैंड है ये कम्प्लीटली एम्प्टी होगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर सपोज टेम्परेचर बढ़ गया, रूम टेम्परेचर पे हैं हम या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हैं, तो क्या हो सकता है कि कुछ कुछ बॉन्ड्स, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच होंगे, वो ब्रेक हो सकते हैं। वो अगर ब्रेक होंगे तो बॉन्ड में, अभी आप देख रहे थे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक जो है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड से निकल गया। ये जब बॉन्ड से निकल गया मतलब अब ये वैलेंस बैंड में नहीं रहा। वैलेंस बैंड में नहीं रहा, इसको एनर्जी मिलेगी तो जाएगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उठ के कहाँ गया, या ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में यानी कि ये बॉन्ड को छोड़ के, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, ये बॉन्ड को छोड़ के क्रिस्टल लैटिस में चला गया, ठीक है। बॉन्ड को छोड़ के, तो पीछे इसने वैकेंसी छोड़ दी। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल, एंड बाय कन्वेंशन इट हैज़ विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो जब वो इस बॉन्ड को छोड़ के चला जाएगा तो वहाँ पे जो पीछे वैकेंसी रहेगी, तो बाय चार्ज कंजर्वेशन उसकी चार्ज क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज मटेरियल एज ए होल इज़ न्यूट्रल। ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है तो न्यूट्रल होगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन अब है, ये बॉन्ड में अब नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि उनकी वजह से फ्लो होगी इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज हाउ होल्स आर फॉर्मड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, या बाय रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से होल्स बनते हैं। और ये होल्स कहाँ पे लाई करते हैं, ये तो होल बॉन्ड में ही है, तो होल्स विल लाई इन वैलेंस बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल लाई इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो होल्स आर लाइंग इन वैलेंस बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन कंडक्शन बैंड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो देयर विल बी कंडक्शन ऑफ करंट, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। अब सपोज अगर कोई और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है हमारे पास, अब कोई और बॉन्ड हो गया, ब्रेक हो गया, सपोज यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस होल को फिल कर सकता है। अगर वो यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा तो वो पीछे होल छोड़ देगा। पीछे जब वो होल छोड़ देगा तो होल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो दिस इज हाउ होल्स कैन मूव इन वैलेंस बैंड, और इस तरह से होल्स की कंडक्शन भी होगी। Holes will also move from one point to another point, and current in conduction band is due to electrons. अब ये वाला जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये हमने एग्जांपल ली किसकी, जर्मेनियम की, ठीक है। इसी तरह से हम एग्जांपल एक दूसरी जो हमारे पास है नेचुरली एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर, दैट इज सिलिकॉन।
ठीक है। तो चाहे मैं जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लूँ, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, या सिलिकॉन का, दे आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। इनमें ये वन काइंड ऑफ एटम्स हैं, ये सारे जर्मेनियम एटम्स ही हैं, जिनकी वजह से जिनके आपस में जुड़ने से जर्मेनियम क्रिस्टल बनता है जो कि सेमीकंडक्टर है। इसी तरह से सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है जो कि सेमीकंडक्टर है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास, इट इज़ प्योर, इसमें खाली जर्मेनियम एटम्स ही हैं या इसमें सिलिकॉन एटम्स ही हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ऐसा सेमीकंडक्टर इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, यानी कि जो कि बना होगा वन काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर एटम्स से, सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम्स से। ठीक है। दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल प्योर, ये एग्जांपल हमारे पास है दो ही, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली अगर हम देखेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर्स, लेस देन रूम टेम्परेचर, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है। लेकिन लेस देन रूम टेम्परेचर, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है। तो कोई कंडक्शन नहीं होगी। ठीक है। इट विल बिहेव एज इंसुलेटर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर या ग्रेटर देन और इक्वल टू रूम टेम्परेचर। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे। ठीक है। और कंडक्शन बैंड में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि अब जो वैलेंस बैंड है, इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, और इसमें क्या होंगे, होल्स। ठीक है। एंड कंडक्शन बैंड, देयर विल बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी आए जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया। ठीक है। और उसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होगी। मीन्स कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसको हम कंडक्टर बना सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ओनली, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। और इनके केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल्स हैं यानी कि NH, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ होल्स इन कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। दिस रिलेशन एग्जिस्ट्स फॉर विच सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एंड इट इज इक्वल टू Ni। ये किसके बराबर होता है, Ni, एंड Ni इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है। तो इनको हम नाम देते हैं चार्ज कैरियर्स, बिकॉज इनकी वजह से चार्ज फ्लो हो सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब करंट फ्लो होगी। तो दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये किस सेमीकंडक्टर में है अभी, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, दैट इज होली एंड सोली ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है। और इनका जो नंबर है उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज Ni इज इक्वल टू, चाहे आप NeH ले लो या Ne ले लो, तो Ni ये है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये किसके बराबर होता है, सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल टू A, टेम्परेचर रेज्ड टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बैंड गैप Eg अपॉन 2kT, where K is Boltzmann constant and T is the temperature at absolute scale। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है इनकी, टेम्परेचर को छोड़ के भी अगर हमें वैसे कंडक्टिविटी इनकी बढ़ानी है, तो हमें क्या करना होगा, इस प्योर सेमीकंडक्टर को हमें इम्प्योर बनाना है। तो जब इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया, यानी कि उसमें अब प्योरिटी ऑफ एटम्स नहीं है, उसमें एटम्स ऑफ वन काइंड ओनली नहीं है, उसमें हमने बाहर से भरने हैं कुछ और एटम्स भी, तो देन इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स से होते हैं, इम्प्योर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो इनमें क्या होगा,
सपोज जर्मेनियम का क्रिस्टल है, हम जर्मेनियम के क्रिस्टल में मान लीजिए सपोज देयर आर 1 मिलियन एटम्स ऑफ जर्मेनियम, उन 1 मिलियन एटम्स से हम सपोज 10 एटम्स को रिप्लेस करते हैं, जर्मेनियम के 10 एटम्स को रिप्लेस करते हैं बाय सम अदर एटम, दैट इज कॉल्ड एज ये दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। यानी कि अगर हम ऐड करेंगे एक और एटम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग की वजह से उसमें इम्प्योरिटी एटम ऐड हो जाएगा और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो डोपिंग का जो रेशो होता है, यानी कि 10⁻10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए हम एक इम्प्योरिटी एटम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोपंट एटम या इम्प्योरिटी एटम। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कैसे हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? इसके लिए मेथड्स है कि हम क्रिस्टल में उसको हीट करते हैं, फिर उसके अंदर इम्प्योरिटी एटम्स हम डालते हैं तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, हो जाते हैं। तो इसके लिए कंडीशन है कि जो डोपेंट एटम है, जो इम्प्योरिटी एटम है, उसका जो साइज़ होगा वो कंपेरेबल होना चाहिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास है। यानी कि जिस सेमीकंडक्टर को इम्प्योर करना है, डोपिंग करनी है, उसके एटम्स का साइज़ और इम्प्योरिटी एटम्स का साइज़ लगभग कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तो ईजिली डोपिंग हो जाएगी और दूसरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर का वो भी नहीं बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एक बम्बार्डमेंट है, प्योर सेमीकंडक्टर को बम्बार्डमेंट हम करेंगे बाय इम्प्योरिटी एटम्स, या उसको प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, तो ऐसे वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो रिप्लेस करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर्स को और वो इम्प्योर बनेगा। ठीक है, अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये 2 टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी। ठीक है, अगर आपने इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ होल से, यानी कि अभी तक जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जैसे मैंने पीछे बताया कि नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो अगर आपने डोपिंग कर दी, इम्प्योरिटी एटम उसमें भर दिया, तो अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ होल्स से, तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक होगा। अगर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा क्या, पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।